Hello, everybody. Good evening, and welcome to everybody to this metaphors. And so today we are going to be present the metaphors. जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं कि आज हम यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं मेटाफोर्स की ट्रेनिंग के लिए। तो थोड़ा सा इसके इंट्रोडक्शन के बारे में आपको बताता चलूँ कि जो मेटाफोर्स है ये 4 का अपडेटेड वर्जन है जिसको 3.0 वेब के ऊपर लॉन्च किया गया है। और ये किस तरह काम करता है, इसको बनाया किसने है और ये किस तरह का सिस्टम है, ये सारी चीज़ें हम आज डिस्कस करेंगे। तो उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं और अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर आपको हर तरह की वीडियोस अबाउट द मेटाफोर्स, यहाँ पे हर किस्म की आपको वीडियोस मिलेंगी। तो ताकि आप जैसे ही मैं नई वीडियो डालूँ तो आप उसको देखकर आपको बेनिफिट हो सके, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन पर भी क्लिक कर दें। तो इस सिस्टम को बनाने का जो शर्फ हासिल है वो मैं लाडो के पास है। तो लाडो ने क्या किया है, रशिया से इस सिस्टम को लॉन्च किया है। तो लाडो बेसिकली क्या किया, उसने 2020 के अंदर लगभग आज से 2.5 से 3 साल पहले उसने फोर्सेज लॉन्च किया था इथेरियम ब्लॉकचेन के ऊपर। तो डिफरेंट ब्लॉकचेन है, जैसे कि आप जानते हैं सबसे पहले बिटकॉइन की ब्लॉकचेन थी, उसके बाद इथेरियम की ब्लॉकचेन आई, उसके बाद बाइनेंस की ब्लॉकचेन आई, BNB जिसको हम कहते हैं, स्मार्ट बाइनेंस चेन। उसके बाद कुशामा की आई, फिर मैटिक की आई। तो मतलब डिफरेंट ब्लॉकचेन है, जैसे ट्रॉन की ब्लॉकचेन है, पॉलीगॉन है मैटिक वाली। तो इस तरह की डिफरेंट ब्लॉकचेन्स हैं। तो उसने क्या किया कि अपना स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट लॉन्च किया इथेरियम की ब्लॉकचेन के ऊपर। उसमें क्या थे कि मुख्तलिफ लेवल्स थे, जैसे कि S3 हो गया, S6 हो गया। तो लोग उसमें लेवल्स बाई करके, मैट्रिक्स बाई करके टीम्स बनाते थे। तो अपने अप्लायंस की तरफ से स्पेल ओवर, डाउन लाइन्स की तरफ से ओवरफ्लो और उनकी टीम से क्रॉस लाइन से प्रॉफिट हासिल करते थे। लेकिन चलता रहा सिस्टम, कमाल से रन हुआ, लोगों ने वहाँ पे करोड़ों अरबों रुपए कमाए। और आपको पता है कि इथेरियम की गैस फी का इशू हो गया था, क्योंकि इथेरियम की प्राइस $200 से पंप होके 3-4 हज़ार डॉलर पे चली गई। तो उस वक्त गैस फीस का बहुत इशू आ गया कि अगर $15 की जॉइनिंग थी तो $25 से $30 फीस लगती थी, जिस वजह से उस सिस्टम को रन करना मुश्किल हो गया। सिस्टम अभी भी लाइव है, सिस्टम ये बंद नहीं हो सकते, क्योंकि ये टोटल जो सिस्टम होते हैं ये डिसेंट्रलाइज होते हैं। तो उसके बाद उसने क्या किया कि उसने कहा कि सिस्टम को थोड़ा ऐसा बनाया जाए कि फ़ीस का इशू जो है ये ख़त्म किया जाए। उसने इस सिस्टम को ट्रॉन ब्लॉकचेन पर बनाया, TRX की ब्लॉकचेन पर, क्योंकि TRX की फ़ीस बिल्कुल लो है। तो वो से लगभग 2 से 3 ट्रॉन थी, तो वहाँ पर 10 से 15 ट्रॉन फीस लग जाती थी। तो जैसे ही ट्रॉन में पंपिंग शुरू हुई तो उसने सोचा कि हो ना हो, ट्रॉन की फ़ीस बढ़ने से तो इसके रेट्स भी बढ़ना शुरू हो जाएं, क्योंकि ट्रॉन की ब्लॉकचेन पर भी उन्होंने फ़ीस जो थी वो डबल कर दी थी। तो इस वजह से उसने क्या किया कि इस सिस्टम को फिर वो BUSDT मतलब कि बाइनेंस स्मार्ट चेन के ऊपर लेकर आया, एक स्टेबल करेंसी के अंदर, BUSDT के अंदर। तो जो ट्रॉन वाला था, जो लोगों ने टीमें ट्रॉन पे बनाई वो ट्रॉन पे काम कर रहे हैं, इथेरियम वाले भी कोई लोग काम कर रहे हैं, और जिन लोगों ने इस BUSDT पे काम कर रहे हैं, काफ़ी लोग काम कर रहे हैं। पाकिस्तान से बड़ी बड़ी टीमें बनाई हुई हैं लोगों ने, 25-25, 30-30 हज़ार लोगों की टीमें बनाई हुई हैं। तो अब BUSDT फिक्स करेंसी थी, इसकी फ़ीस जो होगी आपको पता है, बाइनेंस स्मार्ट चेन है तो फ़ीस BNB में लगेगी, तो इसकी फ़ीस भी बिल्कुल लो थी। तो BUSDT में बनाया गया। लेकिन क्या हुआ कि जैसे जैसे इस क्रिप्टो के अंदर डेवलपमेंट हो रही है तो लोग तेज़ी की तरफ जा रहे हैं और नई नई चीज़ें आ रही हैं। जैसे कि फेसबुक ने अभी मेटावर्स को लॉन्च किया है, गेमिंग प्लेटफॉर्म को, तो इसी तरह NFT प्लेटफॉर्म्स भी आ रहे हैं। आपको पता है कि आज मेटावर्स और NFT ने मार्केट के अंदर बहुत धूम मचाया हुआ है। अगर तो लाडो ये वेब 3.0 लॉन्च ना करता तो लोगों ने क्या करना था, एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की शक्ल में किसी और ने लॉन्च कर देना था। तो लाडो ने सोचा कि हमारी इस सिस्टम की जो एबिलिटी है, इस सिस्टम की जो पहचान है, इसी को सामने रख कर हो ना हो यहाँ से कोई अच्छा प्रोजेक्ट लॉन्च किया जाए जिसका फ्यूचर में एक ज़बरदस्त मुस्तकबिल हो। तो इस वजह से लाडो ने ये वेब 3.0 मेटाफोर्स लॉन्च किया है। इसको मेटाफोर्स को एक ब्लॉकचेन के ऊपर बनाया गया जिसका नाम है मैटिक।
काफ़ी लोगों का ये सवाल था कि इसको बनाने का फिर मकसद क्या था। जब ऑलरेडी सारे सिस्टम रन कर रहे हैं तो इसको क्या बनाने का मकसद। तो मेरे भाई, जब चीज़ों में अपडेशन आती है तो मार्केट में जब कोई चीज़ नई देखी जाती है तो उसमें अपडेट करना लाजमी होता है। अगर आप लोग नहीं करते तो दूसरे लोग आपकी जगह ले लेते हैं। आप नोकिया कंपनी का हाल देख लें, दुनिया की ब्रांडेड कंपनी थी, नंबर 1 कंपनी थी। अगर उन्होंने वक्त के साथ साथ खुद को अपडेट नहीं किया तो वो ख़त्म हो गए और दूसरी चाइनीज़ कंपनीज आगे निकल गई। तो यही बात सोचते हुए लाडो ने क्या किया कि मेटाफोर्स को लॉन्च किया। और इसकी एक दूसरी वजह ये भी थी कि जो BUSDT और USDT है तो वो एक बिल्कुल डिसेंट्रलाइज करेंसी नहीं है, मतलब फुली अभी डिसेंट्रलाइज नहीं है। और जो पॉलीगॉन का मैटिक स्टेबल कॉइन है डाई, ये मुकम्मल तौर पर डिसेंट्रलाइज है। इसकी प्राइस $1 ही रहेगी, $1 से अप या डाउन नहीं हो सकती। बाकी जो USDT है तो वो उसकी प्राइस अप और डाउन हो सकती है। इसलिए इसको मैटिक पॉलीगॉन की ब्लॉकचेन कर बनाया गया। एक तो इसकी ये वजह थी, दूसरी वजह मैंने आपको बता दी है। और जो तीसरी वजह थी ये थी कि काफ़ी लोगों ने क्या किया था कि इन्वेस्टमेंट की थी इन्वेस्टर्स ने, तो उनको स्पेल नहीं लगे, और BUSDT में भी और ट्रॉन में भी और इथेरियम में भी। तो लाडो ने कहा कि इसके अंदर कुछ ऐसा सिस्टम बनाते हैं जिससे इन्वेस्टर भी कमा सके, नेटवर्कर भी कमा सके, इसमें हर बंदा कमा सके। तो उसी को बुनियाद रखते हुए इसने क्या किया कि एक तो इस सिस्टम के अंदर उसने अपना कॉइन लॉन्च किया। आपको पता है कि ये प्रोजेक्ट बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है जो 2020 से काम कर रहा है, ऑलरेडी एक बहुत बड़ी कम्युनिटी बना चुका है। तो इसलिए इन्होंने अपना कॉइन लॉन्च किया है। तो आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आने वाले वक्त में फोर्सेज का कॉइन कहाँ पे होगा, SFC के नाम से। दूसरा, इन्होंने यहाँ पर NFT रॉयल्टी प्रोग्राम स्टार्ट किया है। वो भी कमाल का निज़ाम सिस्टम है, कमाल का है, इन्वेस्टर के लिए बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है। तो वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा आज इस प्रेजेंटेशन के अंदर। तो दोस्तों, इस सिस्टम के अंदर सिर्फ कॉइन भी नहीं है, इसमें ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है, इसमें NFT प्रोडक्ट्स हैं और बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर लॉन्च करने का इरादा रखता है लाडो। इस सिस्टम के अंदर एक बूस्ट लॉन्च होगा, उस बूस्ट के अंदर बहुत बड़ा प्रॉफिट आने वाला है तमाम लीडर्स को जो टीम्स बिल्ड कर रहे हैं, और जिनकी एक अच्छी टीम्स बन जाएगी उन लोगों को बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत बड़ा प्रॉफिट आने वाला है। अब इस सिस्टम के अंदर किस तरह काम करता है, क्या सिस्टम है, आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। इस सिस्टम के अंदर 2 ही लेवल्स हैं, मैट्रिक्स, एक S3 और एक S6। ये जो 3 बंदू वाला है इसको S3 कहते हैं, और ये 6 बंदू वाला जो है इसको S6 कहते हैं। ये जो S3 है यहाँ पर ये वर्किंग है, और यहाँ पर ये जो S6 है ये कम्प्लीटली नॉन वर्किंग है। अभी एक एक को एक्सप्लेन करेंगे कि ये वर्किंग कैसे काम करता है और नॉन वर्किंग कैसे काम करता है। अभी टोटल की हम बात कर लें तो टोटल नंबर ऑफ इसमें जो मार्केटिंग ये क्लासिक है, पहला प्लान है इस मेटाफोर्स का जिसका नाम है मार्केटिंग क्लासिक। इसमें टोटल नंबर ऑफ जो लेवल्स हैं वो 12 हैं, जिसमें हर 2 पहले लेवल्स के बाद एक लेवल आता है। हर पहले 2 लेवल्स जो हैं वो नॉन वर्किंग हैं, S6 हैं। इस S6 का नाम जो है वो नॉन वर्किंग में आता है। पहला लेवल जिसमें आप 6 पोजीशंस देख रहे हैं और दूसरा लेवल जिसमें आप 6 पोजीशन देख रहे हैं, ये दोनों नॉन वर्किंग हैं। और हर 2 नॉन वर्किंग के बाद एक वर्किंग आता है जो कि S3 है। इसी तरह अगर आप चौथा और 5वें को देखें तो वो भी S6 में आते हैं, तो वो भी क्या है, नॉन वर्किंग है। और उनके बाद जो छठा लेवल है वो वर्किंग है। तो हर 2 नॉन वर्किंग के बाद एक वर्किंग लेवल आता है। इस तरह 7वें और 8वें को देखें तो वो दोनों नॉन वर्किंग हैं, और उनके बाद ये जो 9वां लेवल है ये वर्किंग है। इसी तरह अगर आप 10वें और 11वें लेवल को देखें तो वो दोनों नॉन वर्किंग हैं, और उसके बाद लेवल 12वां आता है जो कि वर्किंग है। तो इस मार्केटिंग क्लासिक को सिर्फ एक ही मैट्रिक्स के अंदर रखा गया। इसमें जो वर्किंग और नॉन वर्किंग थे वो एक ही प्लेटफॉर्म के ऊपर रखे गए। बाकी पीछे वाले हम फोर्सेज की, इथेरियम, मेटाफोर दूसरों की बात करें तो उसमें डिफरेंट होता था, अलग था। उसमें जो वर्किंग होते थे वो अलग से होते थे और नॉन वर्किंग जो होते थे वो अलग से होते थे। तो इसमें हर 2 वर्किंग के बाद जो तीसरा है वो नॉन वर्किंग है। पहले 2 वर्किंग है और दूसरा नॉन वर्किंग है। इसमें टोटल नंबर ऑफ जो स्लॉट हैं, पहले ये जो 2 लाइनें हैं 8, ये वर्किंग हैं सारे के सारे, और एंड वाली जो एक लाइन है, ये जो 4 लेवल्स हैं ये वर्किंग में आ जाते हैं।
मतलब यहाँ से भी नॉन वर्किंग में आती है, लेकिन आपकी सिर्फ डाउन लाइन से ही इनकम आती है। अब ये नॉन वर्किंग कैसे काम करता है और वर्किंग कैसे काम करता है, इसको थोड़ा सा सीख लेते हैं। लेकिन सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि इसको स्टार्ट करने के लिए एक बिगिनर्स के लिए सबसे पहले क्या चाहिए। सबसे पहले एक बिगिनर्स के लिए ट्रस्ट वैलेट होना चाहिए, क्योंकि ये एक डिसेंट्रलाइज सिस्टम है, ब्लॉक टू ब्लॉक चेन काम करता है, कोड्स के ज़रिए जोड़ा जाता है। तो इसको स्टार्ट करने के लिए आपके पास $5 होने चाहिए ट्रस्ट वैलेट के अंदर, और फीस के लिए आपके पास मैटिक होना चाहिए, क्योंकि इसको पॉलीगॉन ब्लॉकचेन के ऊपर बनाया गया है। अब जो प्री सेल चल रही है, क्योंकि अभी प्री सेल चल रही है तो 50% डिस्काउंट है इसके ऊपर, तो प्री सेल के अंदर आप हाफ प्राइस के ऊपर तमाम लेवल ले सकते हैं। अब अगर पहला लेवल देते हैं तो आपको $5 डाई कॉइन चाहिए, स्टेबल कॉइन, और अगर आप प्री सेल के बाद लेंगे ये पहला लेवल तो फिर आपको $5 की बजाय $10 से लेना पड़ेगा, ये $10 से चलेगा। अभी प्री सेल है तो अभी प्री सेल के अंदर आप जितना बेनिफिट ले सकते हैं यहाँ से लें, क्योंकि प्री सेल के बाद ये चीज़ ख़त्म हो जाएगी, तो फिर आपको जो लेवल्स लेंगे तो आपको फिर दुगनी प्राइस से लेने पड़ेंगे। अभी अगर आप ले लेते हैं तो अभी प्राइस हाफ है, 50% डिस्काउंट पे चल रहा है। तो अगर आप लोगों ने कोई भी इन्फॉर्मेशन लेनी है तो डिस्क्रिप्शन के अंदर मेरा लिंक भी दिया हुआ है, सारी चीज़ दी हुई है, आप वहाँ से रब्ता कर सकते हैं। अब इसको थोड़ा सा देख लेते हैं काम कैसे करता है। ये आपका S6 है, जो मैंने आपको पहले बता दिया कि ये मुकम्मल तौर पर नॉन वर्किंग है। अभी इसमें देखें तो 6 पोजीशंस हैं, फर्स्ट सेकंड, पहली लाइन में आ जाती हैं 2 पोजीशंस, और फिर दूसरी लाइन में 4 पोजीशंस आ जाते हैं। अब यहाँ से पहली और दूसरी जो हैं ये अपलाइन की तरफ चली जाती हैं, और नीचे वाली जो 3 पोजीशंस हैं ये आपके वैलेट में जाती हैं, और आखिरी जो है वो रिसर्कल हो जाती है, और रिसाइकल होकर आपके साइकिल को रिसाइकल करके खाली करके फिर से आपके अपलाइन की तरफ चली जाती हैं। और अगर हम यहाँ से प्रॉफिट अर्न करना चाह रहे हैं तो आपको बताता हूँ कि ये फिर आगे जाके मज़ीद एक्सप्लेन करूँगा कि ये जो S6 है मज़ीद कैसे काम करता है। अभी इस S6 के अंदर टोटल 6 पोजीशंस हुई, मतलब 3 पोजीशंस जो हैं वो आपकी उसमें से 2 अपलाइन में स्पेल ओवर हो जाती हैं और 1 अपलाइन को चली जाती हैं। अब यहाँ से जो इनकम आती है वो 3 तरह से आती है। एक तो आपके अपलाइन की तरफ से आती है जिसको हम ओवरफ्लो कहते हैं, और दूसरा हम डाउन लाइन से आती है जिसको हम स्पेल ओवर कहते हैं, और तीसरी आती है क्रॉस लाइन से। अब आपके अपलाइन की देखें कितनी टीम है, शाखें फैली हुई हैं, वह उसकी टीम काम कर रही होगी तो उसकी तरफ से जो इनकम आएगी उसको हम क्रॉस लाइन कहते हैं। इन तमाम तरीक़ों से जो भी इनकम आती है आपके इन पोजीशन पर आके लग जाती है, और यहाँ से आपको प्रॉफिट आता है S6 से जो कि पहला लेवल है। इससे जो आपको कम्प्लीटली जो पहली 2 पोजीशन है ये अपलाइन की तरफ चली गई, पहली और दूसरी, मतलब यह है कि अपलाइन की तरफ उसके वैलेट में नहीं जाएगी। अगर उसकी भी ये जाके पहली 2 पोजीशन पर लगती हैं तो साफ ज़ाहिर है ये फिर से स्पेल ओवर हो जाएंगी। तो ये ज़रूरी नहीं है कि ये अपलाइन को जाएँ, तो अपलाइन को भी जा सकती हैं, किसी डाउन लाइन्स के भी अंदर जा सकती हैं, क्रॉस लाइन में भी जा सकती हैं। तो मतलब पहली जो भी 2 पोजीशंस हैं, पहली पोजीशन हो गई और दूसरी पोजीशन हो गई, ये स्पेल ओवर के अंदर जाती हैं। ये अपलाइन को भी लग जा सकती हैं, उसके अपलाइन को भी लग सकती हैं, उसके अपलाइन को भी लग सकती हैं, कहीं पे भी लग सकती हैं। और उसके बाद जो 3 पोजीशन आ जाती हैं उसमें पहली पोजीशन जो है ये आपकी सीधी वैलेट में चली जाती है आपके, क्योंकि इसमें पीयर टू पीयर ट्रांजैक्शन होती है, जैसे ही इन्वेस्टमेंट होती है तो वो सीधी की सीधी वैलेट में चली जाती हैं। अगली 2 पोजीशंस हैं ये भी आपकी सीधी वैलेट में चली जाती हैं, और जो लास्ट पोजीशन है 6ठी पोजीशंस ये रिसाइकल कर देती है आपके पूरे साइकिल को, फिर से आपका जो पूरा साइकिल है वो खाली हो जाता है। मतलब आपका फिर से 6 के 6 स्लॉट खाली हो जाते हैं और ये रिसाइकल करके अपलाइन की तरफ चली जाती है। मतलब ये जो 6ठी पोजीशन है ये आपके अपलाइन को जाती है, ये ज़रूरी है, ये लाजमी है, ये 100% लाजमी है कि ये आपके अपलाइन की तरफ जाएगी। लेकिन इसमें भी मसलियत है कि अगर आपके अपलाइन की पहली या दूसरी या 6ठी पोजीशन खाली है और वहाँ पे जाके लगती है तो फिर ये पोजीशन भी स्पेल ओवर हो जाती है। अब कहने का मतलब ये है कि यहाँ से जो 3 पोजीशंस हैं वो वैलेट में जाती हैं और 3 पोजीशन जो हैं वो स्पेल ओवर हो जाती हैं। तो इस S6 जो है इसमें अगर हम टोटल प्रॉफिट की बात करें तो 300% प्रॉफिट आपको 1 साइकिल से आता है। तो आप इसमें
वन टाइम इन्वेस्टमेंट करके अनलिमिटेड साइकिल को रिसाइकल कर सकते हैं और अनलिमिटेड टाइम इससे अर्निंग हासिल कर सकते हैं। तो ये है S6 और इस तरह ये S6 काम करता है। S6 ये टोटल मुकम्मल तौर पर नॉन वर्किंग था जिसको मैंने एक्सप्लेन किया है। अभी मैं आपको इसके बाद S3 को भी एक्सप्लेन करता हूँ। तो S3 को एक्सप्लेन करने से पहले थोड़ा सा मैं आपको इसकी पहली और दूसरी पोजीशन जब बंदा लगता है तो ये कैसे वर्क करती है इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। अभी आप देखें, आप अपलाइन हैं मिसाल के तौर पर और आपके नीचे किसी ने ज्वाइन किया है, पहला बंदा है तो उसका जो आएगी ना, उसका स्पेल ओवर आएगा तो आपकी पहली पोजीशन पे लगेगा यहाँ पर। अब पहली पोजीशन पर जब लगा है तो आपको पता है कि आपकी पहली पोजीशन पर जो कोई भी आता है तो वो आपके वैलेट में नहीं आता, वो ऊपर की तरफ स्पेल ओवर हो जाता है। तो आवाम सोच रही है, बंदे सोच रहे हैं कि यार मैंने एक बंदे को ज्वाइन किया पर मेरे वैलेट में नहीं आया। तो भाई कैसे आएगा वैलेट में? आपके नॉन वर्किंग में जो पहला बंदा आता है वो तो आपके वैलेट में तो आता नहीं है, वो तो ऊपर स्पेल ओवर हो जाता है, दूसरा भी ऊपर स्पेल ओवर हो जाता है। आपके जो वैलेट में आता है वो तो तीसरा आता है, चौथा आता है, पांचवा आता है। तो ये जो पहला है ये तो अप चला जाएगा। अगर वो आपके अप वाला भी आप पहले और दूसरे में जाके लगता है तो उसके आप चला जाएगा। तो इसलिए इसको कहते हैं स्पेल ओवर। अभी दूसरे का आता है तो वो दूसरी पोजीशन पे चला जाएगा, वो भी ऊपर स्पेल ओवर हो जाएगा। तो इसलिए लोग काफ़ी परेशान रहते हैं कि यार मैंने एक बंदे को इनवाइट किया है तो वो उसका मुझे इनकम नहीं आई। तो भाई आपकी पहली दो पोजीशन जो है वो स्पेल ओवर हो जाती हैं तो उसकी इनकम आपको नहीं आती, वो और नीचे वाले जो तीन पोजीशन है उनकी आपको आती है और उनकी आपको इनकम आती है। और लास्ट वाली जो होती है वो फिर से आपकी स्पेल ओवर हो जाती है, उसकी इनकम भी आपको नहीं आती। तो इस बात को थोड़ा सा गौर से समझें और अच्छे तरीके से ज़हन नशीन कर लें। अभी S6 के अंदर मैं आपको थोड़ा सा बताता चलूँ कि पहला देखें, पहली पोजीशन और दूसरी पोजीशन को देखें तो तीर का निशान लगा हुआ है, इसका मतलब ये अप चले जाते हैं। और बाकी जो तीन हैं उनके ऊपर वैलेट का निशान है तो मतलब ये आपके वैलेट में जाते हैं। और लास्ट देखें रीसाइकल, कि आपके साइकिल को रीसाइकल कर देता है और फिर से ये भी अपलाइन की तरफ चला जाता है। और इसी तरह अगर आप S3 को देखें तो ये आपका वर्किंग है और S3 के अंदर तीन पोजीशंस हैं। पहली के ऊपर आप देखें तो वैलेट बना हुआ है, दूसरी के ऊपर भी वैलेट बना हुआ है और ये आप हो गए। और पहली, इसका मतलब जो पहली दो पोजीशंस हैं वो आपके सीधा वैलेट में जाएंगी और जो तीसरी पोजीशंस है वो रिसाइकल हो जाएगी और आपके अपलाइन को चली जाएगी या आपके अपलाइन के अपलाइन को चली जाएगी। मतलब जहाँ पर उसको पोजीशन मिलेगी ये मुकम्मल तौर पर वर्किंग इनकम है और यहाँ से आपको वर्किंग से आएगी। लेकिन एक चीज़ है इसमें, आपकी जो वर्किंग में जो टीम है आपके डायरेक्ट, जब उनका भी रीसाइकल होगा तो वो भी आपका यहाँ पे ही आके लगेगा पोजीशन, तो उससे भी आपको इनकम आएगी। सिर्फ यही नहीं है, वर्किंग नहीं है, इसमें आप यूँ कह सकते हैं कि फ़्लो ओवर जो नीचे डाउन लाइन से आएगा, स्पेल ओवर अप लाइन से आता है और फ्लो ओवर डाउन लाइन से आता है, तो वो भी आपका रीसाइकल में यहाँ से आएगा और ये आपका जो रीसाइकल होगा ये आपका अपलाइन की तरफ जाएगा। तो इस तरीके से ये S6 और जो S3 है काम करते हैं। अब इसमें जो S6 और S3 है वो इस तरीके से काम करते हैं, लेकिन इसमें एक ऑप्शन है ऑटो अपग्रेड का। तो ये एक बहुत ही ज़बरदस्त और बाकमाल चीज़ है जो मुझे तो बहुत पसंद आई है। एक लीडर को ये चीज़ बहुत पसंद आती है, उसकी वजह यह है कि अगर हम इसमें ऑटो अपग्रेड ऑन कर देते हैं, सपोज़ मैंने पहला ही लेवल बाय किया और मैंने ऑटो अपग्रेड ऑन कर दी, तो इससे क्या होगा कि जब मैं दूसरा लेवल जो मेरा है वो ऑटोमेटिकली अपग्रेड होगा, तीसरा लेवल भी मेरा ऑटोमेटिकली अपग्रेड होगा इस ऑटो अपग्रेड को ऑन करने से, और चौथा, पाँचवा, ऐसे जैसे जैसे मेरी टीम बढ़ती जाएगी ना तो मेरे जो लेवल है वो ऑटो अपग्रेड होते जाएंगे। तो ये ऐसी कमाल की चीज़ है, ऐसा ज़बरदस्त निज़ाम है इस सिस्टम के अंदर। तो मैं आपको इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि ये कैसे काम करता है। अब इसमें होता ऐसे है कि आपकी जो पहली दो पोजीशंस है मैंने आपको बता दिया S6 के अंदर, जो S6 है आपका, उसमें जो पहली दो पोजीशंस है उसका मैंने आपको बता दिया है कि वो अपलाइन की तरफ जाते हैं। अब देखें, अगर ऑटो अपग्रेड को आप ऑफ़ कर देते हैं तो ये फिर काम नहीं करेगा। तो ये आप हो गए, पहली दो पोजीशन अपलाइन को जाती हैं। और मैंने ये बात भी आपको वाज़ेह बताई है कि जो तीसरी पोजीशन है वो आपके वैलेट में जाती है सीधी। और इसमें जो चौथी और पांचवी पोजीशन है जो कि सफ़ेद कलर में आपको नज़र आ रही है,
और ये जो पोजीशन है ना दोनों, अब $5 और $5 दोनों मर्ज होंगे, $10 बनेंगे। आपको पता है कि जो दूसरा लेवल है वो $10 से बाय होते हैं, तो इससे क्या हो जाएगा, दूसरा बाय हो जाएगा। इसी तरह S6 का जो दूसरा है उसकी ये दो पोजीशन जो हैं, पाँचवीं, चौथी और पाँचवीं, फिर से मर्ज होंगी, 10 और 10 मर्ज होंगे और 10 और 10 $20 हो जाएंगे। तो वो $20 से फिर तीसरा लेवल अपग्रेड होगा जो कि वर्किंग है। अब देखें, वर्किंग में भी ऑटो अपग्रेड है, नॉन वर्किंग में भी ऑटो अपग्रेड है। अगर आप इस ऑप्शन को ऑन करके रखते हैं और अच्छी टीम बिल्ड करते हैं तो आपको दोबारा से तो इन्वेस्ट की ज़रूरत ही नहीं है, आप पहले लेवल से ही आगे बड़े बड़े लेवल तक जा सकते हैं। अब S3 फिर आगे कैसे करेगा, S3 में टोटल 3 पोजीशंस हैं। उसकी जो पहली पोजीशंस है वो भी आपके वैलेट में जाती है, दूसरी भी वैलेट में जाती है। लेकिन जब आप ऑटो अपग्रेड को ऑन कर देंगे तो फिर आपके वैलेट में जाने की बजाय फिर क्या होगा कि जो पहली पोजीशन है वो भी पेंडिंग हो जाएगी, और जैसे ही दूसरी पोजीशन पर कोई आके लगेगा तो क्योंकि ये तीसरा जो लेवल है ये $20 वाला है, तो आपको पता है 20 एक पोजीशन पे लगेंगे और 20 दूसरी पोजीशन पे लगेंगे, तो जो टोटल अमाउंट हो जाएगी वो हो जाएगी $40। अब 20 ये हो गए और 20 सेकंड वाले हो गए, तो ये टोटल 40 हो गए। अब ये 40 मर्ज होंगे, मर्ज होने के बाद आपका जो चौथा लेवल है $40 वाला उसको अपग्रेड कर देंगे। फिर जो चौथा लेवल नॉन वर्किंग है, क्योंकि मैंने आपको बताया हर दो नॉन वर्किंग के बाद तीसरा वर्किंग आता है, तो अब चौथा लेवल जो होगा उसकी फिर से दो चौथी और पांचवी पोजीशन आपस में मर्ज होंगी। $40 से वो 80 और 80 से नेक्स्ट वाला अपग्रेड हो जाएगा। फिर 80 की दो पोजीशन मर्ज होंगी और फिर नेक्स्ट अपग्रेड हो जाएगा। फिर से आ जाएगा S3 छठा लेवल आ जाएगा। फिर S3 के छठे लेवल की ये जो दो पोजीशंस हैं ये दोनों आपस में मर्ज होंगी और मर्ज होने के बाद आपका सातवां लेवल अपग्रेड कर देगा। अब देखते जाएं आपकी टीम, जिस तरह आपको उम्मीद हो कि आपकी टीम में अच्छे अच्छे इन्वेस्टर और नेटवर्कर आएंगे, उस हिसाब से आप अपने लेवल्स को ऑटो अपग्रेड पे लगा दें और ऑन करते जाएं। अगर आपको उम्मीद नहीं है तो फिर आप ऑटो अपग्रेड बंद कर दें, ताकि आपकी ये जो दो पोजीशंस वाली इनकम है सीधी आपके वैलेट में आए। अगर आप ऑटो अपग्रेड को ऑफ़ कर देते हैं तो इसमें फिर क्या होगा, ऑटो अपग्रेड को ऑफ़ करने से एक और चीज़ यहाँ पे समझनी पड़ेगी फिर आपको, वो है प्रोडक्ट फ़ंड। आपने अगर ऑटो अपग्रेड को ऑफ़ कर दिया है तो इसमें आपको प्रोडक्ट फ़ंड को समझना पड़ेगा। आपको ये भी समझा देता हूँ, जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया है कि S6 और S3 के अंदर जो दो दो पोजीशंस हैं, अब ये S6 के अंदर दो पोजीशंस हैं, इससे ऑटो अपग्रेड होती है। अगर आपने ऑटो अपग्रेड ऑफ़ की हुई है तो ये $5 और $5 $10 मर्ज होकर इन्होंने सेकंड लेवल को अपग्रेड करना था। अब ये जो $5 और $5 होंगे मर्ज होने के बाद, और नीचे वाले जो $20 और $20 होंगे मर्ज होने के बाद ऑटो अपग्रेड नहीं करेंगे, और यहाँ पर इसमें से जो 75% होगा ऑटोमेटिकली आपके वैलेट में चला जाएगा, और इसमें से जो 25% होगा वो प्रोडक्ट फ़ंड के अंदर चला जाएगा। इस प्रोडक्ट फ़ंड का मतलब क्या है वो भी मैं आपको समझाता हूँ। इस प्रोडक्ट फ़ंड के अंदर हमारी NFTs आएंगी, हमारा SFC कोइन जो फोर्स कोइन है वो आएगा, और इसके अलावा इसमें हमारा NFT रॉयल्टी प्रोग्राम आएगा। इस 25% जो डिडक्ट हो रहा है और 75% आपके वैलेट में जा रहा है, इस 25% को कहाँ कहाँ पर यूज़ करेंगे वो भी सारा आपको एक्सप्लेन करता हूँ आगे जाके। तो यहाँ से आप इस बात को जहन नशीन कर लें कि इसमें से फिर 25% आपको नहीं मिलेगा। मतलब आपका स्पेल लगा है $100 का, तो उसमें से आपको $75 आपके वैलेट में जाएंगे और $25 प्रोडक्ट फ़ंड के अंदर कट जाएंगे। तो यहाँ पर उस वक्त जब आप ऑटो अपग्रेड को ऑफ़ कर देते हो, तो मेरा तो यही होता है कि अगर आप एक नेटवर्कर हैं तो 3-4 लेवल से स्टार्ट करें। अगर आप एक अच्छी इनकम करना चाहते हैं तो कम अज़ कम 6 लेवल से आएँ। 5 से 6 लेवल पर एक बहुत ही ज़बरदस्त और अच्छी अर्निंग आप कर सकते हैं। तो इसकी काफ़ी और बहुत सारी एग्जांपल्स हैं। तो मेरे दोस्तों, ये फ़ायदा और नुकसान मैंने आपको ऑटो अपग्रेड को ऑफ़ करने का और ऑटो अपग्रेड को ऑन रखने की सारी एक्सप्लेनेशन आपको मैंने बता दी है। अगर आप ऑफ़ रखते हैं तो क्या फ़ायदा है और ऑन रखते हैं तो क्या फ़ायदा है। अगर आप ऑन रखते हैं तो आपको यहाँ पर देखिए 12 के 12 लेवल आपके सामने नज़र आ रहे हैं, और यहाँ पर फर्स्ट लेवल की जो चौथी और पाँचवीं पोजीशन होगी, ये दोनों आपस में मर्ज होने के बाद आपका जो सेकंड लेवल है इसको अपग्रेड करेंगे। क्योंकि मैंने आपको बताया कि पहली दो पोजीशंस अपलाइन की तरफ चली जाती हैं, तीसरी सीधी आपके वैलेट में चली जाती है, और नेक्स्ट जो दो पोजीशंस हैं वो आपके नेक्स्ट लेवल को अपग्रेड कर देंगी।
इसी तरीके से नेक्स्ट लेवल की जो 2 पोजीशंस है वो आपके अगले लेवल को अपग्रेड कर देंगी, और फिर S3 वर्किंग है उसकी जो पहली पोजीशंस है वो आपके फिर चौथे लेवल को, फिर चौथे लेवल की जो 2 पोजीशंस हैं वो आपके पाँचवें को, पाँचवें की फिर जो 2 पोजीशंस हैं वो आपके छठे को, इसी तरह छठे वाली 2 पोजीशन है वो आपके सातवें को, और ये इसी तरह सातवां आठवें को, और आठवां फिर जो है आपका आठवां लेवल जो है वो आठवां नौवें को अपग्रेड कर देगा। तो इसी तरह ये जो ऑटो अपग्रेड है इस तरीके से काम करता है। जो नौवां होगा वो 10वें को, 10वां 11वें को, 11वां 12वें को। जब आपके एक बार कंप्लीटली लेवल्स अपग्रेड हो जाएंगे तो उसके बाद आपको सिर्फ इनकम आती रहेगी, कोई ऑटो अपग्रेड की डिटेक्शन नहीं होगी। तो इस तरीके से ये सिस्टम काम करता है, बहुत ही पावरफुल और बहुत ही ज़बरदस्त इसका ऑटो अपग्रेड भी है। अगर एक लीडर है और इन्वेस्टमेंट नहीं है उसके पास तो ऑटो अपग्रेड से वो बहुत बड़ी इनकम ले सकता है यहाँ से। तो मेरे दोस्तों, अगर आप लीडर्स हैं तो आप छोटे लेवल से भी स्टार्ट ले सकते हैं, और अगर आप एक अच्छे नेटवर्कर हैं और बड़ी टीम है तो आप फिर बड़े लेवल से ही स्टार्ट करें, और यकीन जानें आपको यहाँ से बहुत ही बड़ा फ़ायदा आने वाला है, क्योंकि ये सिस्टम ही बाकमाल और लाजवाब सिस्टम है। तो मेरे दोस्तों, आप इसको मिस ना करें। अभी मैं आपको और इसमें एक्सप्लेनेशन देता हूँ कि इसके अंदर अभी देखें, ये मैंने 5वें लेवल से आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। अब आपका जो लेवल्स हैं आपने बाय कर लिए 5 तक, और आपने ऑटो अपग्रेड को ऑन रखा हुआ है। तो आपके जब अब पहला, दूसरा, तीसरा, चौथे पे जो स्पेल लगेंगे ना, वो सारे के सारे आपको वैलेट में जाएंगे। पहला, दूसरा, लास्ट जो होगा वो स्पेल ओवर होगा, और जो दरमियान वाले 3 होंगे वो आपके वैलेट में। दूसरे में भी सेम होगा, तीसरे में भी सेम होगा, चौथे में भी सेम होगा, और 5वें लेवल से अब आपके छठा लेवल ऑटो अपग्रेड होगा, फिर छठे से 7वां ऑटो अपग्रेड होगा। लेकिन जो पिछले आपके 4 लेवल हैं, क्योंकि वो ऑलरेडी एक बार हो चुके हैं एक्टिव, आपने खुद से कर दिए, तो उनकी जो इनकम होगी वो आपके वैलेट में जाती रहेगी, उसको ऑटो अपग्रेड नहीं होना, क्योंकि वो ऑलरेडी जो है ऑटो अपग्रेड हो चुका है। तो उसकी जो टोटल की टोटल इनकम होगी वो आपके वैलेट में जाएगी। इसी तरह देखें, जब आपके सारे ऑटो अपग्रेड हो जाएंगे, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, छठा, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, तो देखिए येलो निशान का मतलब यह है कि ये आपके जो टोटल लेवल्स हैं ये सारे के सारे ऑटो अपग्रेड हो चुके हैं। जब अपग्रेड हो चुके हैं तो इन सब की लेवल आपके वैलेट में जाएगी। अभी अगर आप स्टार्ट करते हैं तो आपको जो पहला लेवल है $5 से, दूसरा लेवल है वो $10 से, तीसरा $20 से, चौथा 40, 5वां $80 से। ये जो प्राइस है ये प्री सेल प्राइस है, और प्री सेल प्राइस जो है ये हाफ़ है। और इसी तरह अगर आप प्री सेल के बाद इसको ज्वाइन करेंगे तो इसकी प्राइस जो है वो डबल हो जाएगी। मतलब अभी अगर आप ज्वाइनिंग करते हैं पहले लेवल से तो आपको $5 से ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप फिर से ज्वाइन करेंगे मतलब लॉन्च के बाद, प्री सेल के बाद, तो स्टैंडर्ड प्राइस जो है फिर आपको $10 से ज्वाइनिंग होगी, और दूसरा लेवल 20 से, तीसरा लेवल 40 से, इसी तरह आपको डबल प्राइस से ये लेवल मिलेंगे। तो इसलिए मेरे भाई ये इस चीज़ का फ़ायदा उठाएं कि इस प्री सेल्स के अंदर अगर आपने बहुत बड़ा काम यहाँ से करना है और बहुत बड़ी अर्निंग करनी है तो इस प्री सेल से जितना फ़ायदा उठा सकते हैं उठाएं, और अच्छे से अच्छे लेवल यहाँ पे बाय करें, ताकि आप एक बड़ी से बड़ी अर्निंग कर सकें इस प्री सेल के ख़त्म होने के बाद। अब यहाँ पर देखें, प्री सेल प्राइस में पहला $5 का और स्टैंडर्ड प्राइस में $10 का। अगर हम प्री सेल की प्राइस की बात करें तो यहाँ पर टोटल जो हमारी, अगर 12 के 12 लेवल लेते हैं तो $20,475 हमारी इन्वेस्टमेंट है, और यही अगर हम 12 के 12 लेवल स्टैंडर्ड प्राइस पे लेंगे तो हमारी जो इन्वेस्टमेंट होगी वो $40,950 होगी, $40,950। तो देखिए ये डबल इन्वेस्टमेंट है, 40,950 उस इन्वेस्टमेंट का जो कि प्री सेल के अंदर है, प्री सेल प्राइस के अंदर है। तो इसके अंदर फर्स्ट मेंबर जो है मार्केटिंग डिस्काउंट है अभी, तो उसमें आपको क्या होगा कि जैसे ही कोई जिस लेवल से भी ज्वाइन करेगा तो उसको फोर्स कॉइन मिलेंगे। अब इसमें अगर आप सारे लेवल से स्टार्ट करते हैं तो टोटल लेवल की जो टोटल आपकी है वो वहाँ पे 20,475, और ये प्री सेल के बाद जो होगी वो डबल हो जाएगी। अगर आप लोग यहाँ 5 लेवल से आते हैं तो 5 लेवल को एक्टिवेट करने के लिए आपको $155 की ज़रूरत है, जो कि इतनी ज़्यादा नहीं है। हम लाखों लगाते हैं दूसरी कंपनियों में और फिर साल हम वेट में रह जाते हैं कि हमारा स्पेल ओवर आएगा और हमें इनकम होगी। तो यहाँ पर एक बार $155 लगा के देखें, आपको यहाँ से एक बहुत बड़ी इनकम जनरेट होगी, एक बहुत बड़ा प्रॉफिट होगा।
तो मेरे दोस्तों 5 लेवल्स को आप $155 से स्टार्ट कर सकते हैं, और नीचे जो आप अपने जब 3 से 4 और 5 से 6 लोग लेकर आएंगे, एक तो आपका ऑटो अपग्रेड होगा और आपकी बड़ी ज़बरदस्त इनकम हो जाएगी। 6 बंदे लेके आने से आप अपने वैलेट में देखें $300 से $400 आपके वैलेट में भी पड़े होंगे, और आपका जो छठा लेवल होगा वो भी अपग्रेड हो चुका होगा। तो भाई इससे अच्छा और ज़बरदस्त सिस्टम मैंने नहीं देखा, और ना मुझे लगता है कि इससे अच्छा सिस्टम आपको कहीं मिलेगा। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही लाजवाब सिस्टम आ चुका है मार्केट के अंदर। इस सिस्टम को मिस मत करें। इसको प्री सेल के अंदर जो आपकी चल रही है, इस प्री सेल के अंदर इसका फ़ायदा उठाएं, और 50% मार्केटिंग डिस्काउंट का फ़ायदा उठाएं, और इसके अंदर जो SFC कॉइन मिल रहा है उसका फ़ायदा उठाएं। तो इसके बाद जो हमारे पास NFT रॉयल्टी है, उसको इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट ज़ूम में एक्सप्लेन करूँगा। मेरा इरादा था अभी एक्सप्लेन करने का, तो अब क्योंकि टाइम काफ़ी हो गया है तो क्वेश्चन आंसर का सेशन भी स्टार्ट करना है। तो NFT रॉयल्टी को मैं कल वाली ज़ूम में एक्सप्लेन कर दूँगा। तो आज के लिए बस इतना ही काफ़ी है। अब तक के लिए अपने भाई को इजाज़त। तो मेरा नंबर भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, मेरा व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी दिया हुआ है, आप वहाँ से मेरा लिंक भी दिया हुआ है। अगर आप मेरी टीम का हिस्सा बनना चाहते हैं तो मेरी लिंक से ज्वाइन करने के बाद आप मुझे मैसेज करें, मैं आपको जो भी मुझसे हो सकेगा हेल्प, सपोर्ट, कैशबैक सब मैं दे दूँगा। तो अब तक के लिए अपने भाई को दें इजाज़त। फिर से मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में, अगली प्रेजेंटेशन में। अल्लाह हाफिज़, जज़ाकल्लाह।